नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। ये हम नहीं बोले भैया, ये राहुल गांधी का ये बयान है। राहुल गांधी चूंकि अपने लद्दाख के दौरे पर थे, तो लद्दाख के दौरे के दौरान उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कहा। अब चूंकि वहां 1 to 1 वार्तालाप कर रहे थे राहुल गांधी, लोगों से बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान किसी एक व्यक्ति ने उनसे सवाल कर दिया कि क्या 2024 के लोकसभा के चुनाव में या आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं कुछ राज्यों में, वहां पर कांग्रेस का डाउनफॉल होगा, कांग्रेस हारेगी या जीतेगी? इस टाइप का कुछ सवाल किया था। तो उस सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने उससे कहा, उस व्यक्ति से कहा, आप ये बताइए कर्नाटक में डाउनफॉल किसका हुआ, हिमाचल प्रदेश में डाउनफॉल किसका हुआ? यानी कि हिमाचल प्रदेश में कौन हारा? बीजेपी हारी और वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। कर्नाटक में डाउनफॉल किसका हुआ, कौन हारा? बीजेपी हारी, तो वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। तो उन्होंने कहा इसी प्रकार से जो आने वाले कुछ महीनों में जो 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, राजस्थान, इन राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इन सारे चारों के चारों राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये राहुल गांधी ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया हो। मीडिया को भी उन्होंने एक कटाक्ष के तंज में उन्होंने कहा कि मीडिया पे भी कब्जा कर रखा है। और इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये देश के संस्थानों पर कब्जा नहीं करते तो पिछला जो चुनाव है वो हम ही हारते। यानी कि उनका इशारा पिछला लोकसभा चुनाव की तरफ था। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी आखिर इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह क्या है। तो उसकी कुछ वजह निकलकर सामने आ रही हैं, जिनमें प्रमुख ये है कि इस वक्त कई मीडिया संस्थानों ने, गोदी मीडिया ने, यहाँ तक कि गोदी मीडिया, कुछ अपने निजी चैनल्स हैं, उन्होंने कुछ अन्य संस्थाएं, उन्होंने सर्वे करा रहे हैं इस वक्त देश में 2024 को लेकर कि किसकी सरकार बनेगी और राहुल गांधी की लोकप्रियता को लेकर। तो राहुल गांधी की लोकप्रियता जो इस वक्त है, बहुत तेजी के साथ उनका ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। ये सही है कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन जितनी तेजी के साथ राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे प्रधानमंत्री मोदी जी चिंतित हो गए। और इस वक्त तो कंडीशन ये है कि अगर कहीं लाइव सुनने की बात आए, अगर कोई सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की बात आए या कुछ अन्य चीज़ों की बात आए, तो लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की बजाय राहुल गांधी को सुनना पसंद करते हैं। तो कई सर्वे में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन ब दिन, दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ रही है। तो ये जो समीकरण है, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं ताकत दे रहे हैं। तो शायद इसीलिए राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा 2024 में हम सरकार बना लेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ कहा। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण ये भी है कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में जो उनके गठबंधन के साथी हैं, जितने भी साथी हैं, वो सारे के सारे अपने अपने राज्यों में बहुत मजबूत हैं। चाहे उदाहरण के तौर पर आप महाराष्ट्र में ले लीजिए तो उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है, वो महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है और उनके प्रति महाराष्ट्र की जनता में सहानुभूति भी है। कई सर्वे में वो बहुत मजबूत आ रहा है। और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है, सर्वे की अगर हकीकत माना जाए तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथी बन चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की बात कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। बिहार की बात कर लें, आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है। ममता बनर्जी जी की बात कर लें, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी की बात कर लें, वो भी शायद उम्मीद है गठबंधन में तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जो जैसे लगता है कहीं खटाई में न पड़ जाए। खैर, ये मीडिया की देन है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, एक तो कई जो सर्वे हुए, उन सारे सर्वे को देख लिया जाए, इंडिया गठबंधन में जितने मजबूत दल हैं उनको देख लिया जाए, और एक प्रमुख कारण कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2024 और 2019 के लोकसभा के चुनाव में जो जनता से वादे किए थे,
उन सभी वादों पर प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग 90% फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जनता भी ये कहने लगी है कि भैया प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके अच्छे दिनों से बेहतर मुझे वो कांग्रेस के बुरे दिन लौटा दो, वो हमारे लिए लाख गुने अच्छे थे। तो मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रहे हैं या कह रहे हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।